आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान सईद नज़ाकत खलीफा आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं पुकार न्यूज़ नेटवर्क लाइव नशरियात। और आज के हमारे लाइव नशरियात में आज का जो हमारा खास डिबेट है, क्योंकि हम अक्सर अपने लाइव प्रोग्राम में डिबेट्स लाते हैं, डिस्कशंस लाते हैं। और आज पुकार न्यूज़ नेटवर्क की जो लाइव नशरियात है, इस पे हम जो डिबेट चलाने वाले हैं, वो आज की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, प्रेजेंट सिनेरियो जो है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज का या पॉलिटिक्स के हवाले से अगर बात की जाए, पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से बात की जाए, जम्मू कश्मीर का जो आज का जो अफवाहें जिनको आप कहेंगे, या फिर जो आने वाले इलेक्शंस को लेके जो आज पॉलिटिकल पार्टीज रैलियां कर रही हैं, या फिर मुख्तलिफ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे ये तो साबित होता है कि आने वाले वक्त में इलेक्शन की घंटियां भी बज सकती हैं और इलेक्शन बहुत ही करीब है। तो इस सिलसिले में आज के हमारा जो खास डिबेट है वो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर यूटी बन चुका है, और इसको स्टेट कहना भी गलत होगा, क्योंकि यूटी जम्मू कश्मीर ये कंप्लीटली अगर इसको बताया जाए, ये यूटी का दर्जा है, इस टाइम यूनियन टेरिटरी का दर्जा है। तो इस यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में आने वाले इलेक्शन क्या कुछ खबर लेके आएंगे, और क्या आने वाले इलेक्शंस से पहले जो पार्टीज अपने मैनिफेस्टोज फ्रेम करती हैं, क्या वाकई वो ग्राउंड जीरो पे इंप्लीमेंट होते हैं या नहीं होते हैं। ज्यादा मैं वक्त ना लेते हुए सीधा अपने स्टूडियो में जो हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं उनसे सीधा उनकी तरफ चलते हैं। आज के हमारे खास डिबेट में हमारे दो पैनलिस्ट जो हैं वो जुड़ चुके हैं, लेकिन एक अभी तक नहीं जुड़े हैं कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। हमारे साथ हमारे डिबेट के आज के डिबेट के पैनल में मोहसिन खान जी जुड़े हुए हैं, जो कि सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो कि रामबन डिस्ट्रिक्ट से हैं। और मोहसिन जी आए दिन सोशल इश्यूज पे, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज हों या सोशल इश्यूज हों, उन पे इनकी हमेशा से नजर रहती है, और हमेशा से ये कोशिश करते हैं कि अपनी आवाज जो है वो आला हुकाम तक और लोगों तक देर सवेर, उससे पहले, इससे पहले कि देर हो जाए, उससे पहले मोहसिन खान जी की आवाज लोगों तक पहुंचती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन जी, आप हमारे आज के खास डिबेट में आए। आप खुद ही नाजरीन को अपना तारुफ करवाएं, ताकि क्योंकि आपकी जुबानी जब आप तारुफ करवाएंगे तो और अच्छे से होगा, क्योंकि हमें जितना पता था आपके बारे में हमने नाजरीन को तारुफ करवा दे। जी मोहसिन खान जी। सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरी आपकी चैनल की टीम का, जिन्होंने मुझ जैसी नाचीज को अपने इस डिबेट के प्रोग्राम में बुलाया। मैं जम्मू कश्मीर के एक पसमानदा डिस्ट्रिक्ट रामबन के दूर दराज पसमानदा इलाके चमलवाद से बिलोंग करता हूँ। जहां तक जिला रामबन के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हर पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज को मैं हमेशा से हाईलाइट करता हूं और हमेशा गरीब गुरबा आवाम की आवाज बनता रहता हूं। और जहां जी तक हमने हमेशा आला इदारों तक गरीब गुरबा लोगों की आवाजों को पहुंचाया है और हल भी बहुत सारे मसलों में, बहुत सारे इश्यूज को हल भी किया है। तो जी इससे आज जो आपने मुझे अपने चैनल पे दावत दी, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। जी। मोहसिन जी, रामबन से आप आते हैं। एक रामबन जम्मू कश्मीर के बीचों बीच पड़ता है, तो और जिस रामबन से आप आते हैं वो जम्मू डिवीजन के साथ भी कहीं ना कहीं मुंसलिक है और जम्मू डिवीजन के साथ है। तो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट सिनेरियो है पॉलिटिकल पार्टीज का, क्या लगता है आपको ये पॉलिटिकल पार्टीज किस तरफ जा रही हैं, और जम्मू कश्मीर को जो ख्वाबें दिखाई जा रही हैं वो किस हद तक सही हो रही हैं या आने वाले वक्त में होने वाली है। सबसे पहले तो इसी सवाल से आगे बढ़ाते हैं हम आज का डिबेट। जी मोहसिन जी। देखिए, सबसे पहले जो आपका सवाल है, जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी सरकारें आई और चली और गई, हर सरकार ने हमेशा जम्मू कश्मीर के जी लोगों को सपने दिखाए और तामीर और तरक्की के हवाले पर वोट लिया और इक्तदार की बड़ी बड़ी कुर्सियों पे राजमान हुए। लेकिन जी बदकिस्मती का मुकाम यह है, अगर हम इतिहास की तरफ नजर दौड़ाए, तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक पांच, इसमें मैं एक चीज आपके सामने रखूंगा। 24 जुलाई 1952 की बात है, जब हमें एक जी स्पेशल स्टैटिस्ट जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में हमें एक एग्रीमेंट साइन हुआ जो जी 370 और 35A का था। लेकिन जी जहां तक हमारी जम्मू कश्मीर की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो उनको लोगों ने एक इतना बड़ा मैंडेट दिया था कि वो जी जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की को यकीनी बना सकते हैं। जहां तक जी आपके सवाल का ताल्लुक से मैं आपको बताऊंगा कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी इस मुल्क के होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पैटर्न थे। लेकिन जी आपको मैं एक चीज वाकई बताऊंगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने जी हमेशा लोगों को एक सपने दिखाए, और हमेशा एक बात कश्मीर में की जाती है, दूसरी बात जम्मू और तीसरी बात दिल्ली में की जाती है। उसमें जी क्या होता है कि लोगों को एक ऐसे सपने दिखाए जाते हैं जिससे लोगों के अरमानों पर पानी फेर दिया जाता है। जहां तक जी ताल्लुक है उमर अब्दुल्ला साहब इस वक्त बड़ा चैलेंज करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन मैं आपके को ये बात याद दिलवाऊंगा उमर साहब को कि जब आप जी ह्यूमन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे एनडीए की सरकार में, उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर एनडीए ने फारूक साहब को, उमर साहब जी को पूरी दुनिया के अंदर एक पोस्टर बॉय के मोहसिन तौर जी, पे। आप किस पार्टी से हैं? क्या मैं मानूं किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट कर रहे हैं, या फिर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं? क्या मानूं? पहले आपको क्या मान के चलूं मोहसिन जी? सर मेरा किसी भी राजनीतिक दल से वाबस्तगी नहीं है, और बुनियादी जी तौर पर मेरा सियासत में आने का मुद्दा व मकसद ही यही है कि जी हमारे लोगों को हमेशा वोट लेकर फिर उनको अपने उनके मुद्दों पर पानी फेर दिया जाता है, और हमेशा जो है जम्मू कश्मीर जी के अंदर जो है लोगों को जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ देने में ये लोग नाकाम हो गए। और जहां जी तक इस वक्त भी आप देख सकते हो कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज उभर के आ रही है जो लोगों जी को सपने दिखा दे रहे हैं। लेकिन मेरा उनसे भी एक सवाल है, अगर आपके और बीजेपी के बीच में एक डिफरेंसेस आइडियोलॉजी है, फिर आप जी लोगों के लिए जब दिल्ली में स्टेज सजाया गया आपने वेलकम क्यों किया? तो एक जी कॉमन सेंस वाली बात है कि लोगों को इस वक्त जो जम्मू कश्मीर है एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इस वक्त जी आम लोगों को सामने आना चाहिए और इन पॉलिटिकल जी लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज को बालाई ताक रखकर एक अवाम दोस्त जमात खड़ी हो जानी चाहिए, जिनका कोई भी दूर दूर तक जिन लोगों का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। क्या हमने इन लोगों को कोई एग्रीमेंट करके थोड़ा दिया है कि आप ही लोग हमेशा सियासत में रहोगे? लेकिन मैं चाहता हूं कि आम लोग सामने आए, जिनका जी सियासत से कोई लेना देना नहीं है, वो आए और फिर जाकर इस रियासत के अंदर जिसको आज यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, इसके अंदर तब्दीली जी आ सकती है। जी मोहसिन जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपने पार्टीज का जिक्र किया, लोकल पार्टीज का जिक्र किया, नेशनल पार्टीज भी हैं, लोकल पार्टीज भी हैं, दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। जब आपके इलेक्शंस करीब आ जाते हैं, आपके सर पे इलेक्शंस का बोझ होता है, तो आप इतने बड़े बड़े दावे कर देते हैं कि वो शायद ही आपके बस से भी बाहर हो जाते हैं। तो अभी पार्टीज का रुझान रहा, लोकल पार्टीज का जम्मू कश्मीर में हुकूमत भी की। तो अब आज के जो प्रेजेंट प्रेजेंट सिचुएशन है, आज की प्रेजेंट सिनेरियो है, क्या लगता है आपको, तो कौन सी पार्टीज जम्मू कश्मीर का मुकद्दर बन सकती हैं? क्योंकि हम किसी एक पार्टी के बारे में नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रमोट नहीं करनी है। लेकिन क्या लगता है आपको, लोग कहां जा रहे हैं? लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है जम्मू कश्मीर के अंदर एक जी बदलाव की जरूरत है। और जी अब मैं आप लोगों आपने जो मुझसे सवाल किया, मैं उसमें एक ही चीज बताना चाहूंगा कि जम्मू जी कश्मीर के अंदर ये लोग इक्तदार में रहे। जहां तक इन लोगों की जी परफॉर्मेंस का सवाल है, तो ये लोग जम्मू कश्मीर के लोगों की जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुके हैं। अब जहां जी तक लोगों का रुझान ये है कि अब सब लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, और लोग चाहते हैं
कि सब जी, लोग एक प्लेटफॉर्म पे आइए और जम्मू कश्मीर की जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जम्मू कश्मीर के अंदर अमन और खुशहाली के माहौल को पैदा करने के लिए हम सब जी, लोगों को एक होना पड़ेगा। तब जी, जाकर हम जम्मू कश्मीर के अंदर जी, अमन और मोहसिन खुशहाली जी, का माहौल। जी, जी, मोहसिन जी, आपको जी। रोकना चाहूँगा। जावेद साहब, शेख जावेद हमारे एक और पैनलिस्ट हैं, जो कि पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट हैं, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट से, सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल डिस्ट्रिक्ट से। जावेद साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जावेद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं अपने जो हमारे दूसरे आज के पैनलिस्ट हैं उनसे बात करने की। शायद टेक्निकल इश्यू की वजह से उनके साथ हम नहीं जुड़ पा रहे हैं। हम सीधा वापस मोहसिन खान जी की तरफ लौटते हैं। मोहसिन साहब, आपने अभी कहा कि लोगों को सामने आने की ज़रूरत है, नए चेहरों को सामने आने की ज़रूरत है। न पॉलिटिकल पार्टीज़ पे से भरोसा कहीं न कहीं लोगों का उठ चुका है। तो आपका क्या मानना है? अभी हाल ही हाल में डिलिमिटेशन कमीशन का एक फैसला सामने आता है, जहाँ पे आप जम्मू कश्मीर कश्मीर को 1 सीट दे देते हैं, जम्मू को आप 6 सीटें दे देते हैं। तो क्या मानना है आपका? आप भी जम्मू डिवीज़न से हैं। क्या लगता है, ये पॉपुलेशन बेसिस पे दिया है या फिर किसी और चीज़ को सोच के, किसी और सिनेरियो को समझ के, किसी और चीज़ को ज़हन में लाके चीज़ की गई है? क्या आपका क्या मानना है? आपकी भी अगर आपकी भी नज़र पॉलिटिक्स पे रहती है, आप भी गहराई से इन चीज़ों को देखते हैं, तो आपका क्या मानना है? किस हद तक ये फैसला सही है, किस हद तक गलत है? देखिए सर, मैं सबसे पहले आपका डिलिमिटेशन के हवाले से जो सवाल है, जहाँ तक हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी सरकारें रही है, जी, हमेशा हर सरकार ने नज़रअंदाज किया है। जहाँ तक आज की डिलिमिटेशन की जो हुई है, उसके हवाले से जी, आपने सवाल पूछा। इसमें सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि कश्मीर के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी और नज़रअंदाज कर दिया गया है। जहाँ तक कि हमने जब डिलिमिटेशन कमीशन के हवाले से यहाँ पर जगह-जगह पर ये मीटिंग्स की गई, जब दिल्ली से एक डेलीगेशन आया, जी, तो हमने उस दौरान भी अपने मेमोरेंडम्स पेश किए थे और हमने कहा था कि अगर आप चाहते हो कि वाक़ई तौर जी, पर जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की, तो आप बराबरी का हुकूक जम्मू को भी दीजिए और कश्मीर को भी दीजिए। जी, जहाँ तक डिलिमिटेशन, अब मैंने जहाँ तक आपके सवाल का जवाब दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी सरकारें रही है, जी, उन्होंने नज़रअंदाज किस एंगल से किया है, जहाँ तक हमारे जी, शेड्यूल्ड कास्ट्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनको कहीं न कहीं आज तक नज़रअंदाज किया गया था। लेकिन कहीं जी, इस सरकार ने जो आज डिलिमिटेशन के हवाले से जो रिपोर्ट आई है, वहाँ कहीं जी, शेड्यूल्ड कास्ट्स पर नज़र रखी गई है। लेकिन जी, बदकिस्मती का मुकाम है और इसको हम कड़ी अल्फाजों में कंडेम भी करते हैं कि कश्मीर जी, के साथ ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज, क्योंकि जब से एनडीए की सरकार आई हुई है, मैं जी, कड़े अल्फाजों में इसको बड़ी अफ़सोस के साथ ये कहता हूँ कि हमेशा कश्मीर के साथ ज़ुल्म किया गया, कश्मीरी नौजवानों के साथ, चाहे हम तालीम के एतबार से करेंगे या इस जी, वक़्त ये डिलिमिटेशन के हवाले से करेंगे या और किसी मुद्दे पर, हमेशा कड़ी जो रहती है कि जी, कश्मीर को हमेशा पार्लियामेंट से जो है कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक जी, 370 की एब्रोगेशन का भी एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, जहाँ 370 की एब्रोगेशन 5 अगस्त जी, 2019 को की गई और वहाँ पर ऑन रिकॉर्ड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए एक दीवार खड़ा थी, वो हमने आज हटा दी। लेकिन जी, आज आप देख सकते हो 5 अगस्त से लेकर आज तक कितना टाइम हुआ है, कौन-सी तामीर और जी, तरक्की हुई है? हर जगह पर हम पढ़े-लिखे नौजवानों को सड़कों पे देखते हैं, हर जगह पर हम जी, दफ्तरों में करप्शन देखते हैं, जो हमारे इनके इलेक्शन मैनिफेस्टोज़ जो थे, वो जहाँ मुल्क को सोने की चिड़िया बनाने की थी, वहाँ जो इनको लोगों ने मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट के अंदर भेजा है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इन जी, लोगों ने 100 साल पीछे मुल्क को कर दिया है। जी। बिल्कुल, आपकी बात हम मान रहे हैं, अगर आपका कहना है, क्योंकि हम आपकी बात जो है, हमारे नाज़रीन जो हैं, वो बिल्कुल
उनका फैसला जो है वो फैसला करेंगे कि किस हद तक बातें सही हैं, किस हद तक गलत है। लेकिन मोहसिन जी, अक्सर जम्मू से एक आवाज उठती है, पहले भी उठती थी, आज भी उठती है, अभी भी उठ रही है, और आज तो कुछ अलग से उठ रही है कि शायद आज पहली बार जम्मू के साथ इंसाफ किया गया। तो क्या लगता है आपको, ये जो नई सीटें दी गई, 6 सीटें या 5 सीटें, जितनी भी सीटें दी गई, क्या लगता है आपको, ये जम्मू के साथ इंसाफ था, या फिर जम्मू और कश्मीर को आपस में मिला के जम्मू कश्मीर बोला जाता है? आप क्या मानते हैं, कश्मीर देखिए, अलग से है, जम्मू अलग से है, जम्मू और मैं कश्मीर को मिला मैं के हम जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं? मैं आपके सवाल का जवाब बड़े तलफ़्फ़ुज़ से दूंगा। जो ताकतें आज जम्मू को सेपरेट करने की कोशिश, आपने यहां तक बताया कि जम्मू में ये आवाज भी उठी थी कि जम्मू को स्टेट का दर्जा अलग से दिया जाए। जी। हमने उस वक्त भी विरोध प्रदर्शन किया। हम मानते हैं कि कुल मोहसिन मिलाकर जी, जो पुराना मोहसिन जी, पुरा, यहाँ पे थोड़ा-सा रोकना चाहूँगा। जम्मू में आपने कहा आवाज़ उठी स्टेटहुड को लेके कि जम्मू को स्टेटहुड का दर्जा दिया। वो उसी जम्मू से फिर से आवाज़ उठती है ट्रेडर्स यूनियंस की, बाकी लोगों की, कि दरबार मूव क्यों खत्म किया जा रहा है? हम दरबार मूव के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। 6 महीने की हमारी ट्रेड है कश्मीर के साथ, क्योंकि कश्मीर वहाँ पे जब जाते हैं 6 महीने के लिए, वहाँ पे एक ट्रेड सेटअप चलता है, वहाँ पे बिज़नेस सेटअप चलता है। तो उस टाइम एक अलग से आवाज़ उठती है कि कश्मीर को हमारे साथ जोड़े रखें। फिर कभी आवाज उठती है स्टेटहुड हमें दी जाए। तो क्या लगता है, जम्मू और कश्मीर में कुछ ऐसे लोग हैं जो गैर अनासिर लोग सामने आके जो जम्मू कश्मीर स्टेटहुड को और जम्मू कश्मीर के आपसी भाईचारे को खत्म करने की कोशिश करते हैं? क्या मानना है आपका, मोहसिन खान सर जी? देखिए, आपने जो सवाल किया यही तो सबसे बड़ी वजह है कि सबसे पहली में इसमें बहुत सारे जवाब जुड़े हुए हैं। सबसे जी, पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी को जो जम्मू से 2014 के इलेक्शन में एक अच्छी मार्जिन की सीटें मिली, उसके पीछे भी जी, यही था कि कम्युनल ताकतें थी जिन्होंने एक रिलीजन पॉलिटिक्स करके लोगों को भड़काया और जी, कहा कि जम्मू के साथ हमेशा जुल्म हुआ है। लेकिन हम इसके साथ नहीं है, बल्कि हम इसके साथ है कि जो पुराना जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कुल जी, जमात हम एक सफ में देखना चाहते हैं। जहां तक जो आवाजें उठ रही है, वो सिर्फ मैं आपको दो टोक अल्फाजों में जवाब दूं, वो सिर्फ इस दिन के इंतजार में है किस तरीके से हमें कुर्सी मिले। जहां तक आपको मैं जी, बताऊंगा कि कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के बैनर तले थे, वो कुछ जी, अलग स्टेटमेंट्स उनके आते थे। फिर जब उनको एक मैं खुल के बताना चाहता हूं कि जब जी, उनको ये बताया गया कि आप ने जो प्रॉपर्टी के हवाले से उनको प्रेशराइज जब किया गया, तो उन्होंने सब कुछ बालाई ताक रखकर एक अलग स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए और उन्होंने कहा कि जम्मू के साथ भेदभाव। जहां तक ताल्लुक है, साबिका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चौधरी लाल सिंह जी ने भी एक डेलीगेशन बुलाया था, रमन भल्ला साहब ने भी बुलाया था, रविंदर राणा साहब ने भी ये देविंदर सिंह राणा साहब ने भी बुलाया था। जी, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जम्मू के लोग जो है अब समझ चुके हैं कि ये लोग जी, सिर्फ अपनी इक्तदार की कुर्सी को हासिल करना चाहते हैं और हम लोगों को यूज करना चाहते हैं। इसीलिए जी, आपने देखा होगा कि जम्मू से आवाजें उठ रही है कि सेक्रेट मूव जो होता था 6 महीने जी, कश्मीर और 6 महीने जम्मू, जिससे हमारे ट्रेडर्स को बड़ा फायदा होता था। जम्मू की जी, तामीर और तरक्की में एक इंपॉर्टेंट रोल था। हमारे सेक्रेट मूव होने से हमारा भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद बढ़ता था। लेकिन जी, बदकिस्मती का मुकाम रहा कि यही लोग जो आज जम्मू को सेपरेट देखना चाहते हैं, कश्मीर को अलग नजरिए से देखना चाहते हैं, लेकिन यही वो कम्युनल ताकतें हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके रखा। जब ये जी, आईवानों के अंदर पहुंचते थे तो मैंने इनकी बड़ी स्टेटमेंट्स देखी है, ये सिर्फ अपने बायोग्राफी के जिक्र करते रहते वहां पर। लेकिन मैं आपको वसूख के साथ बताऊं, मैं सूबाई जम्मू से ताल्लुक रखता हूं, ये लोग पनपने वाले नहीं हैं, क्योंकि चिनाब वैली में भी इनकी छुट्टी होने वाली है, जम्मू से भी इनकी छुट्टी होने वाली है और पीर पंचाल से भी इनकी छुट्टी होने वाली है। जी, ये लोग कभी कहते हैं हम बीजेपी वर्सेस गुजर की सरकार बनाएंगे। आज आप जी, देख लीजिए कि डिलिमिटेशन हो, पहाड़ी रिजर्वेशन हो, उस हवाले से भी ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए आपसी आपस में लड़वाना चाहते हैं। और
चाहे मैंने हम्म, आपको सीधे सी बताया, हमें बड़ा दुख होता है इस ये कहते जी हुए कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, जो यहाँ के लीडर थे, वो सब जी। कुछ जम्मू कश्मीर के बारे में जानते थे, लेकिन क्या बदकिस्मती का आपको मौका। मुझे मोहसिन जी, आपको नहीं लगता कि ठीक है अगर 8% या 9% कोटा दिया जाता है एसटी के एक जुमरे को, तो आपको नहीं लगता यहाँ पे कुछ ऐसा तबका है जो माइनॉरिटी तबका है, उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी है? पहाड़ी एक बहुत बड़ी पहाड़ी कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर में। इन दिनों अक्सर मतलब इन दिनों की सुर्खियां जो है, इन दिनों की गर्म हवाओं में खाली पहाड़ी एसटी स्टेट्स को लेके और गुज्जर पहाड़ी को लेके जो खबरें हैं सुनाई दे रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक वो तबका भी है जिनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन की जरूरत थी, जिनकी एक पहचान थी, उनको भी रिजर्वेशन की फिर जरूरत थी? आपको नहीं लगता कि ये कुछ जो नया कुछ देखने को जो मिल रहा है, अगर एसटी ठीक है, एसटी के कोटे को दिया जा रहा है, उनको मौका दिया जा रहा है पॉलिटिकल रिजर्वेशन में, कुछ ऐसी माइनॉरिटी तबके हैं जम्मू कश्मीर में जिनको मौका मिलना चाहिए था, वो अपनी इस पॉलिटिकल सफर में आगे चलते और अपनी कौम के बारे में कुछ सोचते? देखिए सर, मैंने चिनाब वैली के अंदर एक अपनी एक मुहिम छेड़ी हुई है पहाड़ी रिजर्वेशंस के हवाले से। जी, जहां तक मैं आपको बताऊंगा कि मैं हम किसी एसटी जुमरे के मुखालफत में खड़ा नहीं है, जी, लेकिन हम तो ये भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी और बीजेपी के सरकार के द्वारा जो एसटी कम्युनिटीज के लोगों को 15% की रिजर्वेशन थी, जो दस जी। परसेंट पे पहुंचाई गई है, हमने तो उसकी लड़ाई भी लड़ी कि उनको फिर से वो मोहसिन जी, पंद्रह लोगों को परसेंट मोहसिन जी, कम्युनिटीज को भड़काया जा रहा है ना, समझ नहीं रहे हैं कि एसटी क्या है, एसटी जीबी क्या है, एसटी जुमरे में आते कौन लोग हैं, कौन लोग आने चाहिए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल देखिए अमेंडमेंट्स देखिए क्या सर, है? जी, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जितने भी ये हमारी रिजर्वेशंस है, ये हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें कोई तोहफे के तौर पे नहीं मिली है। जी, ये जो भी जितनी भी रिजर्वेशंस है, ये हमने हमारे पुरखों ने जो है कि जी, ये सेक्रीफाइसेस किए हैं और लड़ा है। उन्होंने धरने जी, प्रदर्शन किए हैं, कई सालों तक उन्होंने आवाजें बुलंद की है, फिर जाकर हमें ये रिजर्वेशंस मिली है, चाहे जी। ओबीसी की है, और एसटी कहीं ना की है, कहीं एससी की। आइन के, जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आइन के पन्ने भी इस चीज के सबूत हैं कि किस किस जुमरे, कौन कौन सा जुमरा इस, कौन कौन सा तबका, कौन कौन सा जुमरा इसमें आता है एसटी के। लेकिन अभी मतलब अभी लोग मैंने पहले ही कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं, एक इख्तलाफात से पैदा हो चुके हैं कम्युनिटीज में, पहाड़ी कम्युनिटीज में, गुजर बकरवाल कम्युनिटीज में। तो वो जब हमने प्रोटेस्ट देखे, इन दिनों प्रोटेस्ट जो हैं बहुत ज्यादा चल रहे हैं पहाड़ी और गुजर कम्युनिटी के बीच में, वो कह रहे हैं कि हमारे एसटी स्टेट्स को खतरा है, और पहाड़ी कह रहे हैं कि हम भी ट्राइब का हिस्सा हैं, हमें एसटी दी जाए। तो क्या लगता है आपको, मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ पे है, लोगों को समझने की सर जरूरत कहाँ पे है? सर मतलब जहां ये तक आपके कहाँ से एक जहां तक गलत मैसेज जो है बीच में जा रही है? सर जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, जो पहाड़ी रिजर्वेशन है वो जी, डिजर्विंग है, और हम चाहते हैं कि जी, अगर पहाड़ी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, तो उन लोगों के ऐवानों के अंदर आवाज कौन उठाएगा? ये एक सीधा सवाल है। जी, और हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी रिजर्वेशन कैटेगरी के मुखालफत में खड़ा नहीं है, जी, लेकिन ये सरकार की नाकामी है, जो सरकार लोगों को मिसअंडरस्टैंड कर रही है और लोगों को ये समझा नहीं पा रही है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, जो है सरकार, इसीलिए तो सरकार को चुना गया है। लेकिन हमने इस मुद्दे को जी, हाईलाइट किया। सर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, 24 अक्टूबर 1958 को जम्मू कश्मीर के अंदर आर्ट एंड कल्चर एकेडमी वजूद में आई। सर उस हवाले से जो है जी, कि कितनी बार हमारे लोगों ने आवाज को बुलंद किया, हमने बार बार इस बात की गुहार लगाई कि हर तबके के लोगों के साथ इंसाफ किया जाए, चाहे रिजर्वेशन के जी, हवाले से। हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी कैटेगरी को आप काट के पहाड़ी रिजर्वेशन की जाए, लेकिन सर जी, बेसिकली उन लोगों को मालूम ही नहीं होता है। मैं आपको सीधे एक सवाल का जवाब दूंगा, जो जी, लोग फिरका परस्ती करते हैं, जो लोगों को मिसगाइड करते हैं और लोगों को जी, भड़काते, बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल्स उनको मालूम ही नहीं होते। उनका सिर्फ जी, एक मुद्दा होता है कि किसी तरीके से कोई इशू बने, ताकि हम लोग इक्तदार तक पहुंच सके, किसी भी
इशू से हर मसले के पीछे किसी न किसी का एजेंसी का हाथ होता ही है। जैसे कि आप भी जानते हो, इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कि मसला। लेकिन जहां तक मैं आपको दावे के साथ कहूंगा कि ये लोग कामयाब होने वाले नहीं है। आप सूबाई जम्मू के अंदर जम्मू के लोग जो है बड़े परेशान हैं, वो मोहसिन क्योंकि जी वापस जब E70 की मोहसिन जी एब्रोगेशन हम हुई वापस उस दौरान बड़े बड़े मोहसिन जी सपने हम दिखाए वापस गए। मोहसिन जी वापस हम अपने जो डिबेट के मेन टॉपिक पे आते हैं, वापस हम उसी सवाल पे वापस लौटते हैं कि अक्सर देखा गया है कि जब भी इलेक्शंस करीब आते हैं तो दावे किए जाते हैं। इस बार फिर से कल तक जिनका मैनिफेस्टो था 370 को हटाया जाए, स्टेट हुड भी खत्म हो गई। मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए उन्होंने पार्टीज ने किया, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, नाजरीन जानते हैं। अब फिर से अगर वही पॉलिटिकल पार्टीज या फिर से मैनिफेस्टो बना रहे, पहले तो निकालने का मैनिफेस्टो बनाया, अब फिर वापस लाने का, फिर से भरने का मैनिफेस्टो। तो और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज 370 पे बात करती हैं, 370 को रिस्टोर किया जाएगा। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी बात करती हैं कि स्टेट वापस दी जाएगी। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बात करती हैं इस बार पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दिया जाएगा। और अभी ऐलान भी नहीं हुआ है कि इलेक्शन कब है। रैलियां हर जगह से निकल रही हैं, इलेक्शंस की तैयारियां हो रही हैं, ढोल धमाके बजाए जा रहे हैं। तो लोग एक सोच में पड़ गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए। नेशनल पार्टीज पे भरोसा करना चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली पे भरोसा करना चाहिए, पीडीपी की रैली पे भरोसा करना चाहिए, बीजेपी की रैली पे, कांग्रेस की, मतलब और नई भी पार्टियां वजूद में। जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज एक नया विजन लेके लोग निकले। हम पिछले दिनों से देख रहे हैं कि बहुत सारी नई पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जिनको अभी तक लोगों को उनका नाम याद करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। और बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं वजूद में जो आ चुकी हैं, जैसे अपनी पार्टी हुई। ऐसे ही कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी थी जिनका लोग नाम भूल भी चुके हैं। जैसे और भी कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है, अभी मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पॉलिटिकल पार्टी सामने आई, लोग विजन लेके आ रहे हैं। तो लेकिन फिर से वही सियासत फिर से चल रही है कि वही आपका एक मैनिफेस्टो चलता है, जैसे होता है पॉलिटिक्स में होता है। तो क्या लगता है आपको, लोग कहाँ जाएं? लोग क्या सोच लेके आगे जाएं, कैसे आगे चलें? सबसे पहले मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, जो 370 और 35A है, ये सबसे पहले मैं दिल की बात करूंगा, ये एक जज्बाती नारा है जी। और अब ये जो है इन्हीं लोगों की जुबान से मैंने पहले ही, इसीलिए जहां पर आपने कहा कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीडीपी को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं उसका जवाब इसी तरीके से दूंगा कि 370 और 35 से एक जज्बाती नारा है और ये और कुछ भी नहीं बन सकता है। क्योंकि बुनियादी तौर पर इन्हीं लोगों की जुबानों से हमने ये सुना कि 370 को अगर जब 2000 में आपको बताऊंगा कि जब भी इलेक्शंस हुए तो अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इन लोगों ने हमेशा 370 और 35A का इस्तेमाल किया। लोगों को जम्मू में जाकर इन्होंने कहा कि अगर आप हमारे खिलाफ वोट करोगे फिर 370 का खतरा है, वो है। फिर कश्मीर के में आकर इन्होंने लोगों को भड़काया, फिर जी बाहर से लोग आएंगे, फिर यहाँ बैठेंगे। तो अगर आप लोगों को ये सब चीजें मालूम थी तो फिर आपने, सबसे बड़ा दुख हम लोगों को यही है कि आपने हाथ क्यों मिलाया। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है बीजेपी के अलायंस में काम किया है उन लोगों ने। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 2014 में यह मालूम था कि बीजेपी का, चाहे हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का इलेक्शन मैनिफेस्टोज उठाकर देखें, चाहे हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी का इलेक्शन मैनिफेस्टो, उन्होंने क्लियर स्टैंड किया था कि जब भी हम फुल मेजॉरिटी में इक्तदार में आएंगे हम 370-35A को हटा देंगे। और अगर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हाई कमांड को ये मालूम था कि अगर इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो ये है, अगर आप सेल्फ रूल का नारा देते थे तो फिर आपने हाथ क्यों मिलाया। अगर आपने हाथ मिलाया तो आपने, मैं आपको सर एक बात याद दिलाऊंगा, इन्हीं के लीडर, एक स्पोर्ट्स के मिनिस्टर इमरान रजा अंसारी साहब, वो जब पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में थे, वो स्पोर्ट्स के कैबिनेट मिनिस्टर रहे। जब उन्होंने पार्टी से सबकदोश हुए और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए तो वो कहते हैं
कि हम लोगों को वो इलेक्शन, वो जो एजेंडा ऑफ अलायंस बीजेपी और पीडीपी के बीच में बना था, वो हमें दिखाया ही नहीं गया। देखिए, जी आप क्या इस बात पे यकीन करोगे, एक शख्स जो कैबिनेट में शामिल होता है, लेकिन जब जी पार्टी से बाहर निकलता है तो वो कहता है कि हमें जी वो इलेक्शन मैनिफेस्टोज, वो जो एजेंडा ऑफ अलायंस है, वो हमें दिखाया ही नहीं गया है। जी जनाब, आप क्या सोचते हो कि पार्टियां बदलने से क्या आपका पास्ट लोग भूल जाएंगे? जहां तक आपने अपनी पार्टी का सवाल किया, मैं बुखारी जी साहब से ये सवाल पूछता हूं, जब जी SRO 202 जम्मू कश्मीर में लगा, आप कैबिनेट में शामिल थे, क्या आपको उस दौरान नहीं पता था कि आप उस वक्त कहते थे हमारी लीडर महबूबा जी है, लेकिन आज आप गांधीनगर में ऑफिस में बैठ के मुखालफत में खड़ा रहोगे। लेकिन हम लोग जानते हैं, हम आम लोग हैं, हमारा जी सियासत में वजूहात यही आने की है कि आप लोगों ने जो हमारे गरीब मजलूम आवाम के साथ जो जुल्म किया, उसकी मुखालफत में हम लोग खड़ा है। और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बराबरी का हिस्सा जी मिले। और जहां तक हम लोग, मैं आपको यही समझूंगा कि हम लोग तो जहां जो पार्टियां आज मोहसिन जी, आप जम्मू को 370 अलग और समझते 35 हैं, से का कश्मीर को हवाला अलग। देंगे, मैं ये जी सीधे बोलूंगा कि वो पार्टियां सिर्फ इक्तदार की भूखी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग ये जानते हैं कि वो एक, मैंने आपको पहले ही कहा कि वो एक जज्बा है हमारे अंदर। क्योंकि जी 370 और 35 को हम तभी वापस ला सकते हैं जब हमारी पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी बनेगी, तब जाकर हम जी इसको वापस ला मोहसिन सकते हैं। जी, लेकिन मोहसिन जी सर, जम्मू, सबसे बड़ी मोहसिन बात जी, जो है, जी जम्मू मोहसिन जी, कश्मीर के लोग जो है मोहसिन जी बेसिक नीड जम्मू, से महरूम है। जी मोहसिन जी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख था। हम लद्दाख भी जी, हमारे साथ हुआ करता था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख था। लद्दाख अलग हो चुका है, लद्दाख को अलग कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर बचा। क्या आप चाहते हैं जम्मू भी अलग हो जाए और कश्मीर अलग हो जाए? बिल्कुल नहीं सर, हम चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर, और कुल हमारी जो जाती कोशिश है कि हम चाहते हैं कि लद्दाख भी हमारे साथ फिर से जुड़ जाए, वही जी पुराने दिन वापस आए। और हम चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट रामबन जो है, बिला शक वो जम्मू जी प्रोविंस से वाबस्ता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट रामबन एंड ओवरऑल चिनाब वैली का जो है कश्मीरी ट्रेडिशनल है। यहाँ के लोग, उनका ज्यादा जो उठना बैठना रहन सहन जो है वो कश्मीर के साथ है। और खास तौर पे जी मैं आपको ट्रेन के हवाले से बात, जब से हमारी ट्रेन सर्विस शुरू हुई, 4 वे का टनल शुरू हुआ, तो हमारा सफर जो है बिल्कुल आसान हो गया है, और कुछ मिनटों जी में हम अपने वादी कश्मीर में पहुंच जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि चिनाब वैली जो है फुल स्टैंड है कश्मीर के साथ। और जी हम चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के अंदर जो फिरका परस्ते ताकते जम्मू को अलग और कश्मीर को अलग नजरिए से देखते हैं, मैं नाजरीन जी को, जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं उनको एक ही पैगाम दूंगा कि इन लोगों को साइडलाइन कीजिए। ये सिर्फ जी एक चीज के पीछे है कि इक्तदार के पीछे है। क्योंकि जी मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है सर, कि जी चौधरी लाल सिंह जी, ये बात मैं आपको बताऊंगा, जो चिनाब वैली से जी चुन के गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 2 बार चिनाब वैली के लोगों ने उनको वो प्यार दिया। लेकिन जी जब हाल ही में आपने बताया कि जम्मू डिक्लेरेशन के हवाले से उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, और जी उधर पे उन्होंने चिनाब वैली के किसी शख्स को नहीं बुलाया, मैं लाल सिंह साहब से पूछना चाहता हूं, ये मुकाम आपको चिनाब वैली के लोगों ने दिया। 2019 में तो आप जम्मू से पार्लियामेंट इलेक्शन में खड़ा हुए थे, उनकी जी जमानत बंद हो गई। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही पैगाम दूंगा, हम चाहते हैं सेकुलरिज्म, यहाँ का सेकुलर करेक्टर, यहाँ का सेकुलर फैब्रिक मजबूत रहे, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद मजबूत रहे। यहाँ पर जी हम चाहते हैं कि सेक्रेट मूव फिर से हो जाए, और हमारे जी जो पिछले तौर तरीके थे, अमन भाईचारा खुशहाली था, वो फिर से लौट आए। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इश्यूज है, बड़े बड़े इश्यूज, ये तो दूर की बात है, आज हमारे डेली लाइफ के बेसिक नीड्स के हवाले से हमारे बिल्कुल अवाम परेशान है। जी। मोहसिन जी, वक्त वक्त इजाजत नहीं दे रहा, क्योंकि आपसे डिबेट में और भी बातें करते, लेकिन वक्त जो है वो बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा। कोशिश करेंगे फिर जो नेक्स्ट हमारा डिबेट होगा, फिर से आपके साथ और भी बातें करेंगे, जो बातें रह गई, सर, क्योंकि मैं बातें बहुत बहुत इतनी सारी हैं कि खत्म नहीं होंगी। लेकिन मोहसिन खान जी से आखिरी सवाल हमारा रहेगा। अगर जी, मोहसिन खान जी कल हमें किसी पार्टी की सफ में नजर आते हैं, तो किस पार्टी में जा रहे हैं मोहसिन जी?
सर देखिए, अभी तक मैंने इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन बिलाशक जी पार्टियां हमने में शामिल होना है, और जम्मू कश्मीर के रेवोल्यूशन के हवाले जी से हम चाहते हैं कि हमारे लोग इस तरीके से शामिल हो जाए, जी हम इस तरीके की सियासत करें कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर एक रेवोल्यूशन लिखे, जिसमें नई हम सोच लेके सामने आना चाहते हैं। आप जहां भी जाएंगे नई सोच लेके जाना चाहते हैं। जी, जी, जी। और मेरी ज़ाती कोशिश है कि मैं अकेला नहीं, बल्कि मैं जी अपने जैसे जो बिछड़े तबके से ताल्लुक रखने वाले नौजवान हैं, जिनका जी सियासत से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वो लोग आए, उन लोगों को साथ लेकर जब भी हम जी किसी भी में पार्टी में शामिल होंगे, चाहे हम जी अपनी बनाएँगे या कोई नई किसी के साथ शामिल होंगे, लेकिन एक जी नई सोच के साथ जाएँगे, और एक इनकलाब का जो नारा है, जी। उसको मजबूत करेंगे। चले मोहसिन जी, हमारी भी दुआ है जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाएं नई सोच लेके जाएं और जो बातें कही वो बातें आप वहां पे भी इम्प्लीमेंट करें और ग्राउंड जीरो पे काम करें। मोहसिन जी, प्रोग्राम के चलते डिबेट के आखिर पे एक मैसेज हमारे नाज़रीन के लिए जाते-जाते क्या छोड़ के जाना चाहेंगे? आखिरी मैसेज आपकी तरफ से हमारे नाज़रीन के लिए। जी, मोहसिन खान जी। देखिए, मैं जम्मू कश्मीर के साथ-साथ पूरे मुल्क के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से यही मैसेज दूँ कि हमेशा जी, अमन, भाईचारा और खुशहाली के साथ रहिए, और ख़ास तौर पे मैं नौजवानों को एक पैगाम दूँगा कि वो तालीम की तरफ तवज्जो दें। तालीम ही एक ऐसा हमारे लिए एक ऐसा सुनहरा ज़ेवर है, जो हमें किसी भी मंज़िल तक छू सकता है। अगर हमने जी, रेवोल्यूशन लाना है, अगर हम हमारे जो बिछड़े हुए लोग हैं, जो छोटी जात से ताल्लुक रखते हैं, उन लोगों को भी मेरी एक ही मैसेज है कि आप जी, सर उठाकर तभी जी सकते हैं जब आप अपने अंदर बदलाव लाओगे। हर कौम जी, की जब तक आप खुद अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक आपको उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। सबसे मेरी जाती कोशिश है नौजवानों की तरफ, बहनों की तरफ, कि वो तालीम की तरफ तवज्जो दें। फिर जाकर आप जी, मेन स्ट्रीम में आए, पॉलिटिक्स में आए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बने, आईएएस ऑफिसर बनिए, हर जगह पर आप कामयाब हो सकते हैं। सबसे जी, बड़ी जोर, और मैं यही बताऊंगा, जो लोग भी आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, वो जी, आइए, खुश नीयत से आइए, और इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला को मद्देनजर रखकर, अल्लाह ये चीज देखिए कि जो भी मैं कर रहा हूं, ऊपर वाला मुझे देख रहा है, और इंशाअल्लाह रहमान अगर इस दुनिया में नहीं तो उस दुनिया में जरूर हमें मिलेगा, जी, अगर हम अमन, भाईचारा और खुशहाली और गरीब गुरबा आवाम की खिदमत करेंगे, तो उस हवाले जी। से जरूर बहुत बढ़ेगा। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि अगर हम खुलूस नीयत के साथ अवाम के लिए एक अच्छी सोच रखेंगे, तो ऊपर वाला भी साथ देता है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मोहसिन खान जी, हमारे पैनल में जुड़ने के लिए। बहुत मोहसिन बहुत खान शुक्रिया। जी जी, जो कि एक पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने आज अपना कीमती वक़्त हमारे पुकार न्यूज़ नेटवर्क के डिबेट शो में दिया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और हमारे नाज़रीन का भी बहुत-बहुत शुक्रिया अपना इतना प्यार देने के लिए। वक़्तन व फ़क़्तन आप हमें प्यार देते हैं और इस तरह आगे भी अपना प्यार हमें देते रहें। अपने कमेंट्स करना ना भूलें क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मैसेज है, वो हमारे नाज़रीन की क्या मैसेज है क्योंकि नाज़रीन आप हमें देखते हैं, आप अपना जो वक़्त है हमारे साथ गुज़ारते हैं क्योंकि आपकी मैसेज हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आपसे भी मैसेज लेना चाहिए और अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहिए और आपको लगता है कि ये डिबेट जो है वो यूज़फुल है, तो आप बिल्कुल इस डिबेट को शेयर भी कीजिए। हमारी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे भी आप विज़िट कर सकते हैं, pukarnetwork.com पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज है पुकार न्यूज़ नेटवर्क के नाम से, उस पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। लाइव जिस पे हम अभी आ रहे हैं, हमारा ऑफ़िशियल फ़ेसबुक पेज है पुकार न्यूज़ नेटवर्क के नाम पे और यूट्यूब चैनल भी है पुकार न्यूज़ नेटवर्क के नाम पे। और हमारी अक्सर व बेशतर वो कोशिश रहती है, पुकार की ये कोशिश रहती है कि लोगों की वो फरियाद, लोगों की वो आवाज़, जो दबी हुई आवाज़ है, वो आला हुकाम तक पहुँचाई जाए और हमारी नाज़रीन को वो खबर दिखाई जाए, जो उन्होंने कभी सुनी हो, ना कभी देखी हो। तो बहुत-बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपका भी हमारे साथ इस तरह प्यार देते हुए और आगे भी इस तरह प्यार देते रहेंगे, उम्मीद करते हैं। दीजिए अपने मेज़बान सईद नज़ाकत खलीफ़ा को इजाज़त। अगर अल्लाह ने चाहा, फिर आने वाले वक़्त में फिर एक और डिबेट में आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।
थैंक यू सर।